अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया कि किसी भी मजमूम मकसद के लिए कुर्बानियों के समरात को रायगान नहीं होने देंगे। अमनो इस्तेहकाम कौम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पाक फौज मुल्की इदारों की मदद के लिए आइन और कानून के तहत फराइज अंजाम देती रहेगी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज को पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए ज़र जमानत डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराने का हुक्म। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलके एहतसाब अदालत में जमा कराने की हिदायत। अदालत ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि मुल्जिमा के 7 करोड़ रुपए अकाउंट से निकलवाने को जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। गिरफ्तारी को सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज की जमानत मंजूर होने पर लीगी कारकुनान का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज की जमानत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की जमानत से नवाज शरीफ की तीमारदारी के तकाजे बेहतरीन अंदाज से पूरे हो सकेंगे। नवाज शरीफ की सेहत नासाज है। कारकुनान से खुसूसी अपील है कि जश्न मनाने या मिठाइयां तकसीम करने के बजाय सिर्फ दुआ की जाए। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वजीर आजम इमरान खान पर भरपूर एतमाद की मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। पार्लियामेंट को जमहूरी इक़दार के मुताबिक बदस्तूर फ़ाल रखने का अज़्म। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रियासत पहले सियासत बाद में आती है। रियासत को किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कानून की नजर में सब बराबर हैं, सब पर यकसा इतलाक होगा। वजीर आजम इमरान खान की डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की सियासी, कानूनी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम इदारों के साथ वाबस्ता है। मुल्की इदारे मजीद मुस्तहकम करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें रंग ला रही हैं। करंट अकाउंट खसारे में 32% कमी हुई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। आज़ादी मार्च का अगला लाएहमल क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत एपीसी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की एपीसी में अदम शिरकत। एपीसी में इस्तीफों के मामले पर हतमी मुशावरत। JUIFA के 15 अरकान असम्बली इस्तीफे लेकर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान धरने में जाकर आइंदा के लाएहमल का ऐलान करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन भी आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। हमारा धरना इमरान खान के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ नहीं। इमरान खान ने कहा था 500 लोग कहें तो इस्तीफा दे दूंगा। आजादी मार्च के बाद जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। हाईवेज और पूरा मुल्क बंद कर देंगे। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये जमहूरी लोगों का एहतजाज है। एक गमला या पत्ता भी नहीं टूटा। लोगों के इतने बड़े मजमे पर कोई ताकत के इस्तेमाल का सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में अकरम दुरानी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून का आज़ादी मार्च की भरपूर सियासी हिमायत जारी रखने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान के इस्तीफे के मुतालबे के साथ हैं। इजलास की तजावीज़ को रहबर कमेटी में पेश करेंगे। रहबर कमेटी और APC के फैसलों की रोशनी में मुश्तरका हिकमत अमली पर चलेंगे। बोले, पार्लियामेंट को ताले लगाकर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस पर चलाया जा रहा है। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुका। कोई अनाड़ी ड्राइवर मुल्क नहीं चला सकता।
मुस्लिम लीग नून का मौलाना के धरने में फरीक न बनने का फैसला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आजादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करेगी, लेकिन धरने में शरीक नहीं होगी। नवाज शरीफ ने मौलाना को आजादी मार्च तहरीक की सूरत में चलाने का कहा था। नवाज शरीफ के खत में धरने का कहीं जिक्र नहीं था। मौलाना ने नवाज शरीफ की हिदायत को नजरअंदाज किया। नून लीग APC में मुल्क गिर एहतजाज की तजवीज पेश करेगी। कोई अस्पताल में है, कोई बीमार है, इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं। इन पर गुजारा करें। आपको PTI इमरान खान पसंद है या नहीं, चलना उनके साथ ही पड़ेगा। हमारे साथ 4-5 साल रूखे सूखे गुजार लें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना के मकासद का उनको खुद भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। फजलुर रहमान के पीछे नमाज पढ़ना सादत होगी। उलमा के सियासी किरदार पर तनकीद करते हैं। इस वक्त तक धरना पुरअमन रहा है, उम्मीद है आइंदा भी रहेगा। एक तरफ वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की तरक्की, जमहूरियत की मजबूती और अवामी खुशहाली का इजलास हो रहा है। दूसरी जानिब इंतशार, फसाद और अवाम की तरक्की रोकने के मंसूबे बन रहे हैं। मुअव्विन खसूसी फिरदौस आशिक का ट्वीट, कहा कौम देख रही है किसका एजेंडा क्या और क्या मंसूबा है। अब हुक्मरानों के बजाय अवाम के हुकूक की हिफाजत हो रही है। अब हुक्मरानों की जेब के बजाय कौमी खजाना भरा जा रहा है। मौलाना साहब, इक्तदार में आने और जाने का फैसला अवाम ने करना है। 4 साल इंतजार फरमाइए। इस्लामाबाद में अपोजिशन का धरना 5वें रोज भी जारी। JUI कारकुनों की जानिब से सफाई का खास एहतमाम। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए अराकीन की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 5 दिसंबर को आइंदा समात तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो चीज पार्लियामेंट से मुताल्लिक है वो पार्लियामेंट में ही तय होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट पर पूरा एतमाद है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में ही ये मामला हल किया जाएगा। अदालत की 7 दिसंबर से पहले मामला हल करने की हिदायत। इंटरपोल ने इसहाक डार के रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने इंटरपोल से लीगी रहनुमा के रेड वारंट के इजरा की दरखास्त की थी। इंटरपोल ने इसहाक डार के शवाहिद को तस्लीम कर लिया। खत लिखकर उन्हें अपने फैसले से भी आगाह कर दिया। इसहाक डार ने कहा, चंद अफराद और PTI ने मुझे सियासी जबर का निशाना बनाया। बरतानवी हुकूमत ने इसहाक डार के खिलाफ झूठ का पलंदार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इंटरपोल के फैसले का खैर मकदम। कहा, इंटरपोल ने नैब के हर कागज को जांच पड़ताल के बाद मुस्तरद किया। सियासी इंतकाम पर कौम का जाया किया जाने वाला पैसा नैब से वसूल किया जाए। साबित हुआ कि नैब के झूठ की मजहब और कानून की पासदारी करने वाले मुमालिक में कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट्स एक बार फिर गिर गए। स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर बढ़ गई। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 40,000 पर पहुंच गए। मेडिकल बोर्ड ने खून पतला करने वाली दवा और दिल के इंजेक्शन बंद कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अडियाला जेल से शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल। शाहिद खाकान अब्बासी का हर्निए का ऑपरेशन मुतवक्के। शाहिद खाकान को अदालती हुक्म पर हॉस्पिटल ले जाया गया।
आमदन से जायद असासाजात का केस, पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। नायब हुक्काम खुर्शीद शाह को बजरिया एम्बुलेंस अस्पताल से अदालत लाए। अदालत ने हाजिरी लगाकर खुर्शीद शाह को जाने की इजाजत दे दी। सेशन कोर्ट ने खुर्शीद शाह को पेश किए बगैर मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुबैना ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए एक और मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मरासला लिखकर वजाहत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी का उच्च शरीफ में सियासी ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सेलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजकर दम लेंगे। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर आजम इमरान खान ने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माजी में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की वजह से नाइंसाफी बढ़ी, मदारिस के तलबा को तरक्की का मौका नहीं दिया गया। राशन प्रोग्राम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने के लिए डेटा मुरतब कर रहे हैं। लंगर खानों का प्रोग्राम पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। चीन में तैयार करदा जदीद तरीन सर्वे जहाज पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरे मिसाह की कमिश्निंग कराची में हुई। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी की शिरकत। जदीद आलात से लैस जहाज मुल्की समुद्री हुदूद में कुदरती ज़खायर की तलाश में अहम किरदार अदा करेगा। गवादर सिटी में 300 मेगावाट के कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह। तकरीब में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वाइस चेयरमैन NDRC नंग जजही की शिरकत। मेहमानों ने गवादर में जारी CPEC मंसूबों का जायजा लिया। कोटरी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करोड़ों रुपए के खूर्द बुर्द का केस। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ने चीफ इंजीनियर शब्बीर खोखर, एक्सियन मोहम्मद नबील, असिस्टेंट इंजीनियर मुराद जतोई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एंटी करप्शन पुलिस ने मुल्जिमान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का जबरदस्त तेजी से आगाज। 899 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मार्केट 35,277 की सतह पर बंद हुई। कराची में डेंगू वायरस मजीद 2 जानें निकल गया। निजी हॉस्पिटल में जेरे इलाज 7 माह का बच्चा और 55 साला खातून इंतकाल कर गईं। 24 घंटे के दौरान सिंध में डेंगू वायरस के मजीद 210 केस रिपोर्ट। शहर में रवा बरस डेंगू से अमवात की तादाद 30 हो गई। पंजाब में डेंगू के मजीद 41 केसेस सामने आ गए। बहरा अरब में मौजूद तूफान माहा कैटेगरी 2 में दाखिल हो गया। तूफान कराची से 770 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तूफान 6 या 7 नवंबर को भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएगा। ताहाल पाकिस्तानी साहिली पट्टी को खतरा नहीं। कराची में 6 नवंबर से सर्दी की जुज़वी लहर दाखिल होगी। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के 10 खिलाड़ी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इलामा इकबाल एयरपोर्ट से सिडनी रवाना। खिलाड़ियों में कप्तान अजहर अली, आबिद अली, असद शफीक, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, यासिर शाह और दीगर शामिल। और गुलकारा राबी पीरजादा ने शोबिज इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। राबी पीरजादा का कहना है, शोबिज इंडस्ट्री से किनारा कशी का ऐलान करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे। दुआ है कि मेरे हक में लोगों का दिल नर्म हो।